गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएसटी बडीज। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट, जो कि आपके एग्जाम के लिए होने वाला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हम लोग बहुत इसको अच्छे तरीके से करेंगे, सो लेट्स स्टार्ट। बिजनेस एनवायरनमेंट, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप लोग को पता है बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब होता क्या है। एनवायरनमेंट मतलब आसपास का पेड़, स्कूल, कॉलेज, बिल्डिंग, क्या? लेकिन बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब ये सब नहीं होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट इट मींस कि आपके बिजनेस से रिलेटेड बाहर कुछ ऐसी चीजें चेंजेस हो चुकी हैं जो आपके बिजनेस में डायरेक्ट तो इम्पैक्ट नहीं कर रही है लेकिन इनडायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही है। दैट इज कॉल्ड बिजनेस एनवायरनमेंट। आइए हम लोग इसको देखते हैं। इट इज सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन एंड अदर फोर्सेस दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस। आपके बिजनेस एंटरप्राइजेस से वो बहुत दूर दूर तक है, आउटसाइड है, लेकिन स्टिल बट अफेक्ट द परफॉर्मेंस, और लेकिन आपके बिजनेस के परफॉर्मेंस को फिर भी वो अफेक्ट करेगा। एग्जाम्पल के लिए चेंज इन गवर्नमेंट का इकोनॉमिक पॉलिसी। अचानक से गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी चेंज हो गई। सपोज दैट आपने वड़ा पाव का बिजनेस था, आपका, अपने वड़ा पाव का ठेला लगाते थे, आपका रेडी था, है ना। अचानक से लोगों का धीरे धीरे ये कॉन्सेप्चुअल माइंड में आया कि हम लोग को हेल्दी फूड खाना चाहिए, है ना, हेल्दी फूड खाना चाहिए। या फिर गवर्नमेंट ने ब्रेड पे टैक्स लगा दिया, है ना, ब्रेड आइटम पे टैक्स लगा दिया। तो अचानक से ये जो चेंजेस हुआ, इससे आपकी क्या हुआ, आपकी जो बिजनेस है उसको इनडायरेक्टली अफेक्शन हुआ। आपका तो डिमांड कम हो जाएगा, हेल्दी फ्रीक होने की वजह से लोग आपका बड़ा पाव कम खाएंगे, है ना। चलो, तो रैपिड टेक्नोलॉजी, कुछ टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट आ गया है ना, चेंज इन फैशन हो गया है, लोगों का टेस्ट चेंज हो चुका है, कुछ कंपटीशन मार्केट में आ गया है। आपके बगल में एक और ठेले वाले ने लगा दिया, एक और इधर भी लगा दिया, है ना, एक बहुत अच्छी स्वीट एंड बेकरी शॉप खुल चुकी है, ठीक है। तो ये सारे जो अफेक्ट अलग से आप उससे कुछ नहीं कर सकते। आप क्या बोल दोगे ठेला बंद कर दो? नहीं, वो सब आपके लिए कंपटीशन है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग अब देखेंगे फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सबसे पहला फीचर आ रहा है हमारा टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। ये वही है जो बाहर, जो आसपास जो आपको अफेक्ट कर रही है, उसी को आपको सबको जोड़ दो तो ये हमारी एक्सटर्नल फोर्स का काम करती है। बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द थिंग्स एक्सटर्नल टू बिजनेस फर्म दैट इज एग्रीगेटिव इन नेचर। उसी को हम लोग कह रहे हैं टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। नाउ नेक्स्ट इज स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस मतलब कुछ ऐसी फोर्सेस होती हैं जैसे स्पेशल, जैसे कि इन्वेस्टर्स, है ना, इन्वेस्टर, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, सप्लायर, जो डायरेक्ट आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगी, डायरेक्ट आपके बिजनेस को, है ना। वड़ा पाव का ठेला है, अचानक से ब्रेड ही बंद हो गया, अचानक से ब्रेड खाना बंद हो गया, है ना, तो वो आपको पड़े, आपके जो ठेले में जो पैसा जिसने लगाया था, मान लीजिए भाई ने लगाया था पैसा, वो चला गया, अब इन्वेस्ट करने के लिए है नहीं, आपके जो कस्टमर थे वो चले गए। तो डायरेक्ट ये क्या है, स्पेशल फोर्सेस है जो आपके बिजनेस को डायरेक्ट इंपैक्ट कर रही है। नाउ नेक्स्ट इज जनरल फोर्सेस, जो सब के लिए, सिर्फ आपके बिजनेस को अफेक्ट नहीं हुआ, सारे ही बिजनेस को अफेक्ट हुआ मार्केट में, है ना। तो वो कब होता है, जब सोशल, पॉलिटिकल, कोई लीगल चेंज करता है, हमारी कोई गवर्नमेंट है या फिर कोई टेक्नोलॉजिकल कंडीशन आ जाती है, तो वो सारे ही बिजनेस को, एंटरप्राइज को अफेक्ट करता है, कोई भी इंडिविजुअल को इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। दैट इज डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक फोर्स एंड जनरल फोर्स। नाउ नेक्स्ट इज इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेड, तो आपको पता होगा हर बिजनेस एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। डिफरेंट एलिमेंट्स और पार्ट ऑफ अ बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। अब देखिए यहाँ पे कहना चाह रहा है, सपोज दैट मेरा एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी पीपल का बढ़ जाएगा जब लोगों को अवेयरनेस आ जाएगा हेल्थ केयर पे। अब अचानक से लोग को हेल्थ केयर अचानक से आ जाए तो इससे क्या होगा कि लोग ना ज्यादा साल तक जिएंगे। अचानक से जो हेल्थ प्रोडक्ट है उसका सर्विस बढ़ जाएगा, उसका डिमांड बढ़ जाएगा। जैसे कि डाइट कोक, अब लोग नॉर्मल कोक नहीं लेंगे, डाइट कोक लेंगे, फैट फ्री कुकिंग ऑयल लेंगे, तो इससे उन लोगों का बिजनेस बढ़ गया, है ना। किसी वजह से ट्रेंड चेंज हुआ और उसके वजह से कुछ और हो गया, है ना। हेल्थ का रिजॉर्ट हो रहा है, न्यू हेल्थ प्रोडक्ट आ रहा है मार्केट में, क्योंकि पीपल ने अपना लाइफस्टाइल को चेंज कर दिया, जिम वालों को बिजनेस बढ़ रहा है। क्यों? ये सारे बिजनेस क्या है, इंटर रिलेटेडनेस। नाउ नेक्स्ट इज डायनेमिक नेचर। अब बिजनेस एनवायरनमेंट जो है हमारा डायनेमिक है, ये हमारे वेदर के हिसाब से, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट एंड शिफ्ट इन कस्टमर प्रेफरेंस, या फिर कोई नया कंपटीशन मार्केट में आ गया, इतने चीजें, चेंजेस कंटिन्यूस होते रहते हैं, ये कभी नहीं रुकता है, कंटिन्यूस चेंज होते रहेगा। इसको कहते हैं हम लोग डायनेमिक नेचर। नाउ नेक्स्ट इज अनसर्टेनिटी। कब क्या हो जाए, बिजनेस एनवायरनमेंट इज लार्जली अनसर्टेन, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट फ्यूचर हैपनिंग्स। अब आप ही बताइए कि कल क्या हो जाए, कल अचानक से गवर्नमेंट ने कुछ नया लॉ ला दिया, है ना, तो ये एनवायरनमेंट जो चेंज इतना जल्दी फ्रीक्वेंट हो रहा है, मान लीजिए
टेक्नोलॉजी, फैशन इंडस्ट्री, आप लोगों को भी पता होगा लड़कियों का एक जीन्स आता था जिसको हम लोग एक्सीडेंटल जीन्स बोलते थे। आज कौन पहन रहा है? किसी को तो नहीं देख रहा है। आजकल बैगी जीन्स आ चुका है, कार्गो जीन्स आ चुका है ना, वो जीन्स पहन रहे हैं लोग। आजकल स्किनी नहीं पहन रहे हैं, आज बैगी जीन्स का फैशन चल रहा है। तो अचानक से लोग का टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज आ जाना, है ना, तो आपके बिजनेस को क्या करेगा? बहुत ज्यादा अफेक्ट। ना नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्सिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट, आपको लग रहा है कि हाँ बिजनेस एनवायरनमेंट इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना अनसर्टेन है ना, इतना रिलेटिव इंटर रिलेटिव है, तो क्यों ना कुछ किया जाए, है ना। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है इतना ज्यादा इंटर रिलेटेड, इतना डायनेमिक कंडीशन फोर्स है, तो इसको समझना काफी मुश्किल है। इसको समझना काफी मुश्किल है। आप इसको समझना मुश्किल तो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। आप इसको कई हद तक रिड्यूस कर सकते हैं, इसको कई हद तक रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है हमारा रिलेटिविटी। रिलेटिव क्या होता है? बिजनेस एनवायरनमेंट इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट। रिलेटिव कॉन्सेप्ट मतलब कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में क्या हो रहा है वो अलग चीज है। सपोज दैट डाइट कोक को इंडिया में कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन यही डाइट कोक दूसरे जगह बहुत ज्यादा वैल्यू है ना। सपोज दैट यहाँ समर में बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत गर्मी पड़ रही है, हम लोग को नहीं पसंद आ रहा है गर्मी, लेकिन इसी गर्मी की वजह से यहाँ के लोग हमारे हिल स्टेशन जाते हैं घूमने। वहाँ का टूरिस्ट एक्टिविटी बढ़ गया ना, वहाँ का होटल में लोग खर्चा करेंगे, लोग गाड़ी बुक करेंगे, है ना, होटल में इन्वेस्ट करेंगे, फूड खाएंगे, स्ट्रीट फूड, तो टूरिज्म एक्टिविटी बढ़ गया। तो किसी और के वजह से किसी और का कहीं और हुआ, है ना, अलग अलग कंट्री में अलग अलग वो दिखा रहा है अपना नेचर, है ना, उसको कहते हैं रिलेटिविटी। दैट इज कॉल्ड बिजनेस एनवायरनमेंट। जैसे कि पॉलिटिकल कंडीशन का अगर मैं बताऊं तो ये चाइना में अलग है, पाकिस्तान में अलग है ना। नेक्स्ट आता है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आखिर बिजनेस एनवायरनमेंट आखिर का इंपॉर्टेंस क्यों है? बहुत ज्यादा है, बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात कि अगर आपके बिजनेस ने इसको आइडेंटिफाई कर लिया, तो आप मार्केट में फर्स्ट मूवर एडवांटेज और सबसे फर्स्ट आने का आप उसका फायदा उठा सकते हैं। जैसे कि मारुति उद्योग वाले ने समझ गए थे इस बात को कि हमारा इंडिया ना बहुत ही लोग में मिडिल क्लास बहुत ज्यादा लोग हैं, मिडिल क्लास का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसीलिए एक छोटा कार लाना बहुत जरूरी है। देयर इज अ नीड फॉर स्मॉल कार, क्योंकि मिडिल क्लास लोग सब लोग बड़े बड़े कार तो नहीं ले सकते हैं, इसीलिए एक स्मॉल कार वाले को जरूरत है। इसीलिए आपको याद होगा मारुति ऑल्टो आता था, और एक टाइम था इंडिया में जब मारुति ऑल्टो सबके घर में था, मारुति 800, है ना, सबके घर में था। आज नहीं है, लेकिन हाँ उस टाइम पे वो बहुत ज्यादा उसका सेल हुआ था। तो एनवायरनमेंट को स्कैन करना अगर आप सही टाइम पे कर लिए तो आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज इट हेल्प्स टू फर्म्स टू आइडेंटिफाई द थ्रेट एंड वार्निंग सिग्नल। अगर आपने अपने एनवायरनमेंट को स्कैन किया है तो आप अपने थ्रेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और आप अर्ली वार्निंग सिग्नल, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए फेसबुक को पता था कि आने वाली चीजों में फेसबुक उतना नहीं चलेगा और सबसे ज्यादा क्या चलेगा, इंस्टाग्राम, इसलिए उसने इंस्टेंट मेटा हमारा इंस्टाग्राम भी बाय मेटा आता है, आपने ध्यान दिया कभी इंस्टाग्राम बाय मेटा? उसने खरीद लिया इंस्टाग्राम को, और आज देखिए सही में फेसबुक को ही नहीं यूज करता है। ऑलमोस्ट 10%, 90% लोग इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल कर रहे हैं, है ना। तो अगर आप समय रहते हुए अपने थ्रेट को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो और अर्ली वार्निंग आपको सिग्नल मिल गया, है ना, तो आप उस पर काम कर पाएंगे, ठीक है, अडॉप्ट कर पाएंगे कि हाँ ये वाला चीज मेरे एनवायरनमेंट के लिए, मेरे बिजनेस के लिए थ्रेट बन सकता है। नाउ नेक्स्ट इज इट हेल्प इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्स। अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट का सही टाइम पे स्कैन कर लिए, है ना, तो आप उस टाइम आप अपने रिसोर्स को कलेक्ट कर पाएंगे। आपको पता है कि आने वाले टाइम में आपको पता चल गया किसी वजह से कि हाँ हमारे नागपुर से आ रही थी ऑरेंज, लेकिन हमारे जो नागपुर वाले जो रास्ते में है वहाँ पे आ चुके हैं बीच में बाढ़, जिसके वजह से हमारी जो नागपुर की ऑरेंज है वो सप्लाई यहाँ पे नहीं हो पाएगी। इट मीन्स कि आने वाले टाइम में ऑरेंज का डिमांड बढ़ने वाला है। तो लोग ने पहले ही इसको कलेक्ट करके रख लिया, लोगों ने वेयर हाउस में पहले ही इसको रख लिया, सप्लायर वगैरह ने, ताकि उसको अच्छे दामों में उसको बेच सके मार्केट में, है ना। तो आपको ये बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैन करना पड़ेगा, तब ना आपको पता चलेगा। तो ये बोल रहा है टू एंगेज एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी बिजनेस एंटरप्राइज असेंबल्स वेरियस रिसोर्स कॉल्ड इनपुट लाइक फाइनेंस, मशीन, रॉ मटेरियल, पावर, वाटर, कुछ भी हो सकता है। आने वाले टाइम में आपको कुछ भी पता चल सकता है कि आने वाले टाइम में फाइनेंस की कमी होने वाली है,
रॉ मटेरियल कमी होने, लेबर की कमी होने, पहले ही वो गैदर कर लेंगे। तो आपको बिजनेस एनवायरनमेंट जब तक स्कैन नहीं करोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि आने वाले टाइम में चीजों में कमी होने वाली है ना। Now, next is it helps in coping with rapid changes। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट आपको पहले से आप स्कैन करके रखेंगे, आपको पता होगा कि आने वाली चीजों में क्या होने वाली है, तो जो अचानक से चेंज आएगा ना, आपको हिट नहीं करेगा। आपको पता था, आपने अब धीरे धीरे आपको उसको अडेप्ट करना है। टर्बुलेंट मार्केट कंडीशन, लेस ब्रांड लॉयल्टी, डिवीजन और सब डिवीजन हो गया मार्केट में, डिमांडिंग कस्टमर, रैपिड चेंज इन टेक्नोलॉजी, इंटेंस ग्लोबल कंपटीशन, अचानक से हो गया। आपको तो ये पहले से पता है कि कोई भी मार्केट, अगर आपका कोई डॉल है, अगर वो हमारे इंडिया में भी मिलती है, लकड़ी की डॉल, हमारे यहाँ के लोग हाथ से बनाते हैं उसको, तो इतना लेबर का खर्चा है उसमें, 700-800 का डॉल मिलती है। वही डॉल मार्केट से आप चाइना से आ रही है, बहुत सस्ते दामों में मिल रही है, लोग 200-150 का खरीद ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि मशीन में बन रही है। तो आपका प्रोडक्ट क्या हुआ? टेक्नोलॉजी से हार गया, है ना। तो ये चीजें हैं, इट हेल्प्स इन कोपिंग विथ रैपिड चेंजेस। नाउ असिस्ट इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को पहले से साइन कर लेते हैं, है ना, टाइम पे, तो आप अपने पॉलिसी को, प्लान को, अपने अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। बिजनेस का स्ट्रैटेजी भी आप अपने बना पाएंगे और अपने अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कर पाएंगे टाइम से पहले, है ना। और अपना परफॉर्मेंस भी आप इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। अगर आप कंटिन्यूस स्कैनिंग ऑफ अ बिजनेस एनवायरनमेंट, कंपनी कैन इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। अगर कोई अचानक से बिजनेस चेंज हुआ तो आपको वो चीज अफेक्ट नहीं करेगी। सो दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे डायमेंशन। आई होप आप लोग को मेरा वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।